नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जैसा कि जमानत मिलने के तुरंत बाद कहा था कि वो 1 तारीख को जेल नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा था कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो जेल जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो इस बात को इंगित कर रही थी कि उन्होंने कोई ना कोई मन में ऐसी खिचड़ी ज़रूर बनाई है जिससे कि वो जेल जाने से बच सकें। अब चुनाव प्रचार चूंकि पूरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने अदालत के सामने अर्जी लगाई है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और उनको कोई गंभीर बीमारी है, इसलिए स्वास्थ्य की जांच के लिए 1 हफ्ते के लिए उनकी जो जमानत है उसको बढ़ा दिया जाए। हालांकि अदालत ने फ़िलहाल कोई राहत नहीं दी है और ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, उनके ऊपर जो बेंच है वेकेशन बेंच, उसने उनके ऊपर ये मामला छोड़ दिया है। लेकिन पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इसको राजनीतिक तरीके से देखते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सोचते हैं आप इस आवेदन के बारे में जो अब कहा है अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट समझते हैं। भी जांच करने के लिए जेल में कोई मनाही नहीं। तुम वहाँ मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दे रहे तो तुम्हारे को वो प्रोटोकॉल तो है कि आप बीमार हों, अस्वस्थ हों, कोई जांच करानी है तो सारे आपके हॉस्पिटल जो वर्ल्ड क्लास हैं, मोहल्ला क्लिनिक से लेके LNJP और ये सब हॉस्पिटल जी, तो कौन मना कर रहा है। और अभी तो टाइम आज क्या है, 27 तारीख है, 4 दिन अभी बाकी हैं। तो अभी 28 होगी समझो। और कैंपेन मैक्सिमम परसों शाम तक है। कल शाम तक 29, हाँ, अच्छा 30, परसों शाम तक, 30 शाम तक। तो हाँ, आपके पास पूरी 30 तारीख भी है, 31 भी है, 29 1 शाम भी तक। है। हाँ, 30 की शाम तक है कैंपेन। हाँ जी। पर उसके बावजूद 30 तारीख आपके पास पूरा दिन ही 5 बजे के बाद पूरा टाइम है जी, इधर देख के। हाँ जी 31 पूरा है आपके पास, 1 तारीख पूरी है। जी। तो जांच तो कोई भी जांच 4 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है। कैट स्कैन कराना हो, MRI करानी हो, पेट कराना हो कैंसर में, जी। किसी भी चीज़ का, और आपके अस्पताल है। और कौन मना कर रहा है? कौन? केंद्र सरकार मना नहीं करती, LG मना नहीं करता। अभी कराना और डॉक्टर तय करेगा ना कि ये आज पूरा नहीं हुआ, कल तक भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। जेल में रह के एम्स में भर्ती नहीं कितने लोग हैं। जेल में रह के तो और अच्छा मुझे लगता है कि बेहतर इलाज मिलता है जेल में रहने के बाद। तो RML जी। में आओ, सफदरजंग में आओ, कोई मना, आपको अस्वस्थ करना कोई नहीं चाहता, परंतु नाटक क्यों कर रहे हो आप? और फिर गरज रहे हो जाके पंजाब में, दिल्ली के अंदर पैदल घूम रहे हो, रोड शो कर रहे हो, स्वाति को पिटवा रहे हो, सारे काम कर रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, तो अचानक आपको याद आ गया मैं बीमार हूँ। अरे खांसी थी आपकी जिस दिन आप बने, उस दिन भी आपका नाम ही खुजली लाल और खांसी लाल पड़ गया था, परंतु आजकल तो नहीं है। और वैसे भी जो जमानत मिली है वो तो आपको चुनाव प्रचार के लिए मिले, स्वास्थ्य के आधार पर तो आपको जमानत मिली भी नहीं है। और चुनाव प्रचार आप मोटा मोटा कल तक हो जाएगा। 30 तारीख को तो शाम को 4 आप कहाँ जाओगे? और फिर भी चाहिए 1-2 दिन, तो कौन मना कर रहा है आपको? जेल अथॉरिटी तो कोई मना नहीं कर रही। जेल पूरे दिल्ली सरकार के अंडर है। एक तो बार बार ये लोगों को भ्रम डाल देते हैं कि जेल का टोटल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर, जिसमें LG का कोई दखल नहीं है, भारत सरकार का कोई दखल नहीं है। इसलिए जेल के अंदर सब सुविधाएं जो मिलनी चाहिए आपने स्पेशल ली हैं। मुझे तो 12 दिन इंसुलिन नहीं ली, फिर पता चला 2 महीने से इंसुलिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, मतलब आप बीच में गैप दे। तो आप ये नाटक कर कर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। आपका सारे जो छल कपट और वो एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया है। मुझे लगता है कि एक बार अब अंदर जाने के बाद इनको भी पता है, जैसे हमारे टाइम इमरजेंसी में हमारे यहाँ एक नारा चला करता था कि भाई अब तो थैला रिहाई हो। इमरजेंसी की जो शक्ति थी, तो मैं भी अंदर गया था, तो लोगों को थैला रिहाई होगी, मतलब अब आपकी अस्थियां बाहर आएंगी। आज मुझे डर लगता है कि अब केजरीवाल जी को जितने NIA में फंसेगा, इनको सारे खालिस्तानियों के साथ मिला हुआ है। और फिर 1 साल से तो कह रहा था मुझे जेल में भेजेंगे, अब भी कह रहा है कि चड्ढा, राघव चड्ढा जेल में। तेरे को सबका पता है ना, तो ज्योतिषी भी है, तो फिर डरता किस बात का है? और अभी ये भी कहा जा रहा है कि भगत सिंह का चित्र पीछे लगाने से तो शहीद भगत सिंह नहीं होता। अभी ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा नाटक कर सकते हैं कि गश खा के गिर पड़े, बीमार हो गए और उनको जो है सीधा अस्पताल में ले जाया जाए, और वो भी खास तौर से पंजाब के किसी अस्पताल में एडमिट करा दिया जाए। तो क्या संभव इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती है। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, परंतु इसके ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा। संजीव खन्ना जी ने, डबल बेंच ने जो दी थी जमानत,
वो एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, चलो प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए तो करें, कर दिया और प्रचार कर ले। दिल्ली की तो 7 सीट हो गई, हरियाणा की भी हो ली है, पंजाब की 13 सीट है। 13 में बहुत जोर मारेगा तो पूरे आम आदमी पार्टी 4 सीट से ऊपर नहीं जाती। तो तुम लड़ी 20 रहे हो। तो कांग्रेस के तुम जिनको गाली दे दे के जिनका परिवर्तन करने आए थे, तुम तो व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, उस व्यवस्था में भी जो सबसे निचला पायदान है गिरावट का राजनीति, तो आप वहाँ पहुँच गए हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय इनके आवेदन को स्वीकार करता है या उस पर चर्चा करता है तो क्या ये उचित होगा? आप तो चूंकि वकील भी हैं इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय, मैं ये मानता हूँ समझदार लोग देश के सर्वश्रेष्ठ जो हमारे ये जो लीगल माइंड है, ब्रेन है, वो वहाँ है। और गलती छोटी मोटी कभी किसी से भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, परंतु मानव स्वभाव है। मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी गरिमा का भी ध्यान करेंगे, पॉलिटिकल सेटअप का भी ध्यान करेंगे। और केजरीवाल जी क्योंकि एक इतने ढीठ व्यक्ति हैं कि जो जेल से ही, अब तक तो ना वर्क फ्रॉम होम हुआ करता था, ये कह रहे हैं मैं वर्क फ्रॉम जेल करूँगा। जेल में कैसे मीटिंग करेगा, कैसे अफसरों से मिलेगा, इसका कोई क्यों आज तक विश्व में कहीं उदाहरण नहीं है। जेल मंडेला जैसे लोग 20-20 साल गए, गांधी जी गए और लोग गए, परंतु आज तक ये उदाहरण कभी नहीं रहा कि मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा, मैं जेल से ही प्रशासन चलाऊंगा, सारी कैबिनेट को भी अंदर कर दें। एक दिन गए थे ना, मेरे ख्याल 200 मीटर चले होंगे, हम स्वयं आ रहे हैं, हम सबको जेल में भेज दो। अब फिर अब चाहिए, फिर जमानत चाहिए, अब फिर जमानत चाहिए। आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आज सुनवाई चली स्वाति मालीवाल के मामले की, आपने जिक्र भी किया, और स्वाति मालीवाल अदालत में रो पड़ी और उनके ऊपर चरित्र हनन किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मुझे इस बात का अंदेशा पहले से ही था। इसका मतलब स्वाति मालीवाल को पता है कि पार्टी के अंदर क्या कुछ चलता है और कैसे चलता है। ये पार्टी, अगर मैं ये कहूँगा ना, फिल्में आती ना जो गैंगस्टर्स की, अमरीश पुरी के टाइम या प्राण के टाइम आती थी, उन फिल्मों की सारों के आप सारांश लेंगे तो उससे बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट ये लोग हैं। अब स्वाति मालीवाल जिसका तलाक करा दिया उसके पति से, वो भी कार्यकर्ता थे, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे, 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे गुड़गांव से, बिल्कुल, उनमें तलाक करा दिया पति पत्नी। क्यों? मैंने आपसे उस दिन भी थोड़ा, चलिए इस बात को तो ज़्यादा नहीं जी, कहते, जी। परंतु एक महिला की अपनी ये तो गरिमा है कि वो महिला है, फाइटर है। व्यक्तिगत किसी के अंदर चरित्र के झांकने के लिए ना मुझे जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पे कुछ कभी कहने की आवश्यकता, ना इंदिरा जी के, चर्चाएं चलती रही विश्व में। लगभग हर जो आदमी हाई अप पर है जी, उसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा होती है, और उसकी कोई ना कोई व्यक्तिगत लाइफ होती है जी। परंतु मेरा ये मानना है कि उसको साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो इनकी वो दबंग महिला थी, जिसको क्या है वो बोलते थे फिल्म के झांसी की रानी जैसा जो है, क्या क्या बोलते थे, और वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेडी डॉन टाइप की जो है, 17-18 आयरन लेडी, डॉन नहीं कह रहा मैं, डॉन थोड़ा फिर 17-18 साल का उसका समाज में कंट्रीब्यूशन अपना है। बीजेपी को गाली देती थी तो भी इनकी शेरनी थी वो। आज ये करें बीजेपी की तो फिर तुम्हारे अपनी अकल क्या है? कल तो मैं ये कह दूंगी ये तो सीपीएम वालों ने प्लांट की थी जो आतिशी को, मनीष सिसोदिया को तुम, वो तो स्वयंसेवक रहा है कभी, सत्येंद्र जैन के पिताजी शाखा में आते रहे हैं हमारे सरस्वती विहार में, सबका बैकग्राउंड है, सब तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग थे, सुधार करने के लिए आए थे। अन्ना आंदोलन में जो शामिल हुए थे वो उस समय उनकी किसी की इंटेंशन खराब नहीं थी एक्सेप्ट केजरीवाल के। बिल्कुल, किरण जी आई थी, प्रशांत भूषण जी आए थे, योगेंद्र यादव आए थे, दुनिया भर के लोग आए थे। मैं हमारे जैसे भी जब तक नॉन पॉलिटिकल थे हमने कंट्रीब्यूट किया, हम गए आए, हमने फाइनेंशियल भी मदद की, खाने में भी मदद की, क्योंकि हमें लगता था कि ये सुधार कर रहा है। परंतु ये नहीं मालूम था कि ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने अपना जीवन दे के इमरजेंसी से मुक्ति दिलाई थी, परंतु इस आदमी ने तो उल्टा काम कर दिया। बिल्कुल ठीक है। लोकपाल की बात करने वाले व्यक्ति आज जिक्र ही नहीं करता। गांधी जी के स्वराज लागू करना चाह रहे थे, हर चीज़ में लोगों से पूछ के करूँगा, तो लोगों से अभी तो पूछ रहा है कि कैबिनेट में अंदर से चलाऊंगे बाहर से, वो तो सब चलो ठीक है, डॉक्टर साहब नाटक के नाटक चलते हैं। और आज मुझे पता चला है कि पंजाब के अंदर जी टीवी पे बैन कर दिया, ब्लैकआउट कर दिया। तो ये
तानाशाहों का तानाशाह है, इसकी तो पावर नहीं है। ये चाहता था किसी सूबे का मुख्यमंत्री बन के इस देश के संविधान को ध्वस्त करूं। वो भगवान भी बैठा है ऊपर, और इसका मैं समझता हूँ घट जो घड़ा वो पाप का भर चुका। बिल्कुल, ये तो हमने भी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने विरोधियों के खिलाफ पंजाब में केस दर्ज कराया, और दिल्ली में जब सरकार बनी थी शुरू में, तो रिलायंस के खिलाफ भी एसीबी में केस दर्ज करवाने का प्रयास किया गया था। तो कुल मिलाकर स्वयंभू भगत सिंह के जो ये शिष्य हैं, इनकी पोल खुल चुकी है। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का ऐसा कहना है कि अब ये जो काठ की हांडी है ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।